हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतेंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे। जैसा कि आप सभी को बताया कि हम यहां पर स्टैटिक जीके की क्लास कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए भी व अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि हमने भारत के पड़ोसी देशों को उठाया था टॉपिक। इसमें हमने बांग्लादेश के बारे में अच्छे से कवर कर लिया था। उसी के आगे हम क्या करते हैं, आज भारत के पड़ोसी देश में चीन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, चीन के बारे में जितनी भी डिटेल होगी हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश चीन। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम इसको मैप में देख लेते हैं कि चीन कहाँ पर है और वह भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भारत का जो मैप दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे सबसे ऊपर लद्दाख है, उसके बाद ये हिस्सा जो है हिमाचल प्रदेश का है। फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पे उत्तराखंड का हिस्सा है। फिर यहाँ पर एक पड़ोसी देश है जो कि नेपाल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा जो कि है सिक्किम का है। उसके बाद एक अन्य पड़ोसी देश है जो कि भूटान है। उसके बाद भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और इसके ऊपर का जो हिस्सा यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा जो है, ये किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें देखना है कि चीन किन किन राज्यों के साथ भारत के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए चीन किसके साथ सीमा बना रहा है। सबसे पहला राज्य कौन सा हमारा है, लद्दाख। यहाँ पे देख लीजिए चीन जो है लद्दाख के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए चीन किसके साथ सीमा बना रहा है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर तीसरे नंबर पर चीन उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, देश हो जाएगा, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। फिर इसके बाद देख लीजिए चीन का ये थोड़ा सा हिस्सा किसके साथ है, सिक्किम के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, उसके बाद भूटान देश हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे चीन किसके साथ सीमा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत के जो 5 राज्य हैं वो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर चीन भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं हमने बता भी दिया है। पहला लद्दाख है, दूसरा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, तीसरा हमारा उत्तराखंड है और चौथा हमारा हो जाएगा सिक्किम, पांचवा कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आप सभी को ये ऐसे नहीं याद हो रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे इनको ट्रिक के द्वारा भी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी नामों को क्या करते हैं, राज्यों को ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है हमारी। ठीक है, देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं इस ट्रिक से अगर आप सभी को याद हो जाते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं याद होते हैं तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ट्रिक है वो है कि एक लड़का है या कोई भी मान लेते हैं, अरुण नाम का है। अरुण जो है वो उत्तर दिशा में, अरुण क्या करता है, उत्तर दिशा में, इसी ट्रिक के द्वारा हमें याद करना है। अरुण उत्तर दिशा में क्या करता है, हिम को लाद कर। हिम का मतलब आप सभी को पता है, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। हिम को लाद कर यानी वो क्या करेगा, अपनी पीठ पर किसको लाद कर ले जाएगा, हिम को लाद कर शिकार करने जाएगा। कहाँ जाएगा, शिकार करने चीन गया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक रहेगी। कहानी के टाइम में आपको याद करना है, करने चीन गया। ठीक है, तो इस ट्रिक को अगर आप लोग याद कर लेंगे तो ये 5 राज्य आसानी से याद हो सकते हैं। क्या है ट्रिक देख लीजिए, अरुण एक नाम का लड़का है। ठीक है, वो कहाँ पे, उत्तर दिशा में जाएगा। क्या लाद के जा रहा है, हिम को लाद कर जा रहा है। और क्या करने जा रहा है, शिकार करने। वो भी कहाँ पे जा रहा है, चीन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चीन का मतलब है कि हम चीन के बारे में जाने जा रहे हैं। ठीक है, चीन के राज्यों के बारे में जाने। तो देख लीजिए यहाँ पे जो अरुण वर्ड है, अरुण वर्ड से हमारा क्या निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश निकलेगा। तो पहला हमारा राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पहला राज्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अरुण जो है किस दिशा में गया था, उत्तर दिशा में गया था। तो उत्तर से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा राज्य हमारा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पे उत्तर दिशा में हो गया तो यहाँ पे हमारा ट्रिकी वर्ड क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ठीक है, उत्तर के बाद वो कहाँ पे जाएगा, हिम को लादेगा। हिम को लादेगा मतलब अपनी पीठ पे लादेगा, हिम से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो तीसरा राज्य जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चौथा राज्य यहाँ पे देखते हैं ट्रिक में, हिम को लाद कर। लाद का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लाद वर्ड से क्या निकलेगा, लद्दाख टाइप का कुछ निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा लाद से क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। तो चौथा जो राज्य हो जाएगा वो चीन के साथ सीमा बनाने वाला कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं, यहाँ पे लाद कर फिर कहाँ गया, शिकार से यहाँ पे निकलेगा हमारा सिक्किम। ठीक है, शिकार से हमारा क्या निकलेगा, सिक्किम। तो पांचवा राज्य क्या हो जाएगा हमारा, सिक्किम हो जाएगा। तो ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के ये 5 राज्य हैं, इनको हम क्या करेंगे,
इस ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे और याद भी हो जाएंगे। काफ़ी आसान ट्रिक है, कहानी के टाइप की है। अरुण उत्तर दिशा में हिम को लाद कर शिकार करने चीन गया। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, उत्तर से उत्तराखंड हो जाएगा, हिम से हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और लाद कर में लाद से हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। शिकार का मतलब सिक्किम, और चीन का मतलब है ये सभी चीन के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे 5 राज्य जो कि चीन के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ पे मैप में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सिक्किम। आप लोग सिक्किम को देखने की कोशिश कीजिए। जो ये सिक्किम राज्य है वो 3 देशों से घिरा हुआ है, 3 देशों के। एक तरफ से नेपाल से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से भूटान से घिरा हुआ है, और तीसरी तरफ से किससे घिरा हुआ है? चीन से। तो भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। तो इसको भी अच्छे से याद रख लेना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चाहे तो लिख लेना। जो सिक्किम है वो कितने देशों से घिरा हुआ है? सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये एकमात्र राज्य है, 3 देशों से क्या घिरा हुआ है? सिक्किम घिरा हुआ है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है वो कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा की जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसके बारे में बात करें। इसको हमने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है, फिर से एक बार बता देते हैं कि जो इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर लेंथ है। किसकी सीमा के बीच में? भारत और चीन की सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 3428 है। और आप सभी को एक बात और बता दें, जो चीन है वो भारत के साथ जो सीमा बनाता है उसका नाम भी है, तो उसका नाम भी देख लीजिए क्या है। जो भारत के साथ जो सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? उस सीमा का नाम जो है मैकमोहन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैकमोहन। मैकमोहन रेखा या मैकमोहन सीमा बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? भारत के साथ चीन। उस सीमा का नाम क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 राज्य जो कि कौन कौन से थे? सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, और उस भारत और चीन की सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राजधानी की। तो जो चीन है, चीन की जो राजधानी है वो दोस्तों बीजिंग है। तो आपको इनको याद रखना है, चीन की जो राजधानी है वो क्या है? बीजिंग है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जो चीन का है सबसे बड़ा शहर है वो शंघाई है। ठीक है, शंघाई आपको याद रखना है, सबसे बड़ा शहर है चीन का शंघाई। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। तो जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? जी पिंग हो जाएंगे। सब लोगों को पता होगा, शी जिन पिंग। ठीक है, वो कौन है? जिन पिंग। तो ये हो जाएंगे चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो जो चीन की मुद्रा है वो है युआल। क्या है? युआल चीन की मुद्रा हो जाएगी। संसद की बात कर लें तो चीन की जो संसद का नाम है वो नेशनल पीपल्स पार्टी है। क्या हो जाएगा? नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये चीन की संसद का नाम है, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, राष्ट्रीय फल की बात कर लेते हैं। तो चीन का जो राष्ट्रीय फल है वो कीवी है। इसको भी अच्छे से याद रख लेना है, कीवी राष्ट्रीय फल हो जाएगा चीन का। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की। तो ये जो राष्ट्रीय खेल है और मुद्रा है ये सभी इंपॉर्टेंट रहता है सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि पूछते हैं कि किस देश की मुद्रा क्या है, किस देश का खेल क्या है। तो इसको अच्छे से भी याद रख लेना। राष्ट्रीय खेल हमारा जो हो जाएगा चीन का टेबल टेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेबल टेनिस। फिर बात कर लेते हैं जो चीन के जो राष्ट्रपिता हैं वो कौन है। चीन के जो राष्ट्रपिता हैं संग यात सेन है। कौन हो जाएंगे? संग यात सेन। ठीक है, जो चीन के राष्ट्रपिता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? संग यात सेन हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हमने क्या आपको बताया था कि चीन जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। हमने मैप में बताया था, लद्दाख था, हिमाचल प्रदेश था, उत्तराखंड था, सिक्किम था, अरुणाचल प्रदेश था। फिर हमने आपको इन 5 राज्यों को याद करने की ट्रिक भी बताई। अरुण उत्तर दिशा में हिम को लाद कर शिकार करने गया। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। ठीक है, ये 5 राज्य हो गए हैं। फिर बताया कि जो सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर है, और उस सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा उसे कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो सिक्किम है वो 3 देशों से घिरा हुआ है, यानी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है सिक्किम, ये बताया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय भाषा की बात कर लें तो राष्ट्रीय भाषा जो इसकी है ये क्या हो जाएगी? मंदारिन। ठीक है, जो चीन की राष्ट्रीय भाषा है वो क्या हो जाएगी? मंदारिन हो जाएगी। एक पॉइंट और छूट गया, स्वतंत्रता दिवस। तो चीन जो है अपना स्वतंत्रता दिवस वो 1 अक्टूबर को मनाता है। कब मनाता है? 1 अक्टूबर को मनाता है। ठीक है, चीन अपना स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाता है।
राजधानी क्या थी? बीजिंग थी। सबसे बड़ा शहर शंघाई था। और राष्ट्रपिता कौन थे यानी राष्ट्रपति कौन थे? शी जिनपिंग थे। ठीक है, उसके बाद मुद्रा की बात कर ले तो युवाल थी। और यहाँ पे उनकी संसद का नाम क्या था? नेशनल पीपल्स पार्टी था। राष्ट्रीय फल क्या था? कीवी था। राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस रहेगा। और इसकी जो मुद्रा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी किसी भी एग्जाम के लिए। राष्ट्रपति यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपिता की बात हो रही है कि जो चीन के राष्ट्रपिता हैं वो कौन है? तो चीन के जो राष्ट्रपिता हैं कौन है? कंग यात सेन है। ठीक है, तो इतना आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला चीन की बात कर लेते हैं कि चीन का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पे चीन का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? जायंट पांडा है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी की। तो जो चीन का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा हो जाएगा? रेड क्राउन्ड क्रेन। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आपको क्या करना पड़ेगा? याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं तो किसी भी तरह करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, जितना हो सकता है उसको हम ट्रिक के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं हो सकता है तो उसको तो आप लोगों को याद करना ही होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? जायंट पांडा, याद हो जाएगा। अगर बार बार प्रैक्टिस करी जाएगी 3-4 बार अच्छे से याद हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लेते हैं तो रेड क्राउन्ड क्रेन है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा? जिंगको हो जाएगा। बड़े अजीब नाम हैं वहाँ के चीन के, फिलहाल याद करना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीय पुष्प कौन हो जाएगा? द पियोनी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे चीन के राष्ट्रीय पुष्प। आप क्या करते हैं, बात कर लेते हैं कि चीन जो है भारत के साथ या कहीं पे भी उसने अपने करंट में क्या क्या किया हुआ है, यानी हाल फिलहाल में 4-5 महीने 6 महीने में चीन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? करंट फैक्ट कहेंगे। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं, शायद एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सबको बता दें कि चीन ने पहली बार क्षुद्र ग्रह क्या किया है? को अंतरिक्ष में भेजा है। तो यहाँ पे एक बड़ी बात है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि चीन ने क्या किया? पहली बार क्या किया है? क्षुद्र खनन ग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट खबर है जो कि 3-4 महीने में हाल ही में घटित हुई है। तो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन चीन की तरफ से। ठीक है, करंट में। दूसरी बात कर लेते हैं कि चीन के वुहान शहर, आप सभी को पता है कि यहाँ से कोरोना वायरस फैला हुआ है। वुहान अच्छे से आप लोगों को नाम याद होगा। तो वुहान में क्या हुआ है? अभी भी 2nd विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया। ठीक है, ये एक स्वास्थ्य के लिए आयोजित किया जाता है, तो वुहान में आयोजित किया गया। 2nd विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना है। फिर बात करते हैं, चीन ने अभी एक नया रॉकेट लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5B नाम है। ठीक है, क्या नाम है? लॉन्ग मार्च 5B। नाम ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से कि चीन ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया है? एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि मंगल पर पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट इन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्या है कि उन्होंने क्या किया? मंगल पर एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, नाम याद रखना है कि तियानवेन फर्स्ट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे चीन ने क्या किया कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, आप सभी को पता है कितनी हाइट है? 8,850 8,000 जो है 850 मीटर है। ये चीन क्या है? माउंट एवरेस्ट की हाइट है। ठीक है, इसको चीन ने क्या किया है कि 86 सेंटीमीटर लंबा बता दिया है। ठीक है, कितना? 86 सेंटीमीटर लंबा घोषित किया है किसने? चीन ने। ठीक है, ये भी याद रखना है, इतनी हाइट है, 8,850 मीटर की हाइट है माउंट एवरेस्ट की। अब चीन ने क्या किया है? इसको 86 सेंटीमीटर लंबा और घोषित कर दिया है। ठीक है, तो चीन ने ही किया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे पहला 6G उपग्रह विश्व का लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? चीन। यानी विश्व में जो है 6G उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा बना हुआ है? चीन। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? अमेरिका ने जाकर चंद्रमा पर झंडा फहराया था, लेकिन अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा बन चुका है? चीन बन चुका है, जिसने क्या किया हुआ है? चंद्रमा पर झंडा फहरा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी थे चीन के साथ आपके करंट फैक्ट जो कि एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा? भारत के पड़ोसी देश में चीन के बारे में अच्छे से हमने जाना कि कौन कौन से राज्य हैं। सिक्किम राज्य था जो कि 3 देशों से घिरा हुआ है। फिर उनके नेशनल कौन कौन सी चीज़ें थी वो डिस्कस की। करंट फैक्ट क्या थे ये डिस्कस किए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे हम अगले पड़ोसी देश के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।